हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। और दूसरा क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के अपन ने कितनी मेथड्स पढ़ी थी, तीन। कौन सा, प्लिंथ एरिया मेथड, और दूसरी क्यूबिकल रेट मेथड, और थर्ड क्या थी, क्वांटिटी एस्टीमेट। ठीक है, तो तीनों का अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे क्या है, डिटेल्ड एस्टीमेट। तो डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है, डिटेल्ड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है, इसमें जितना भी कैलकुलेशन करते हैं उसकी सब पूरी डिटेल रहती है। पूरी डिटेल से मतलब क्या रहता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन में जो जो भी स्टेप्स की है, उन स्टेप्स में या जो जो भी आइटम से मतलब क्या है कि जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, खुदाई करेंगे। खुदाई करके फिर क्या होगा, फाउंडेशन डालेंगे। फाउंडेशन के बाद क्या है, प्लिंथ लेवल तैयार करेंगे। प्लिंथ लेवल के बाद सुपर स्ट्रक्चर की बीम, कॉलम, वॉल तैयार करेंगे। तो इन सब अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि खुदाई वर्क हो गया अलग, उसकी क्वांटिटी अलग निकालेंगे। उसके बाद फिलिंग करेंगे, जो उसकी क्वांटिटी अलग निकालेंगे। उसके बाद जो फाउंडेशन तैयार करेंगे उसको अलग निकालेंगे। जो फाउंडेशन की वॉल रहेगी उसकी क्वांटिटी अलग निकालेंगे। फिर उसके बाद जो प्लिंथ एरिया है वो अलग निकालेंगे। उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल है, बीम है, कॉलम है, उन सब आइटम की अलग अलग क्वांटिटी निकालते हैं, पूरा डिटेल निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसलिए इसे डिटेल्ड एस्टीमेट बोलते हैं। अब डिटेल्ड एस्टीमेट में क्या है, पहले क्वांटिटी निकालते हैं। और ये एस्टीमेट क्या होता है, ये डिटेल्ड एस्टीमेट इसलिए ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें हर चीज़ एक्यूरेट कैलकुलेट की जाती है। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को क्या है, जो प्लान तैयार रहता है उससे क्या है, जो भी क्या है ड्राइंग रहेगी अपनी यहाँ भी। इसके लिए पर डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए क्या ज़रूरी है कि जिसका भी अपने को डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना है उसके लिए अपने को बिल्डिंग का प्लान या स्ट्रक्चर का प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि उस प्लान के अकॉर्डिंग ही क्या है अपन डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये अधिक शुद्ध होता है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट, और क्वांटिटी एस्टीमेट, और डिटेल्ड एस्टीमेट, इन सब में सबसे अच्छा एस्टीमेट कौन सा है, तो सबसे अच्छा कौन सा है, डिटेल्ड एस्टीमेट। उसके बाद कौन सा है, क्वांटिटी एस्टीमेट। फिर कौन सा है, क्यूब रेट एस्टीमेट। और सबसे कम शुद्ध कौन सा है, लेंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है, समझ आ गया इतना। इस एस्टीमेट में क्या करते हैं कि एस्टीमेट बनाते समय रेट एनालिसिस, मतलब जो रेट एनालिसिस है उसका भी यूज़ करते हैं। रेट एनालिसिस से मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने में क्या होगा, मटेरियल लगेंगे, उस मटेरियल लेबर लगेंगे, लेबर के अलावा और भी बहुत चीज़ें लगेगी। उन सब की क्या है, रेट का एनालिसिस करना। जैसे कि मटेरियल है तो सीमेंट का कितना रेट है, और टोटल सीमेंट कितने रुपए की आई है, या जो भी है कंक्रीट या जो लेबर है उनका रेट क्या चल रहा है, ये सब पूरी डिटेल क्या है इसमें दी जाती है। इसलिए ये एस्टीमेट क्या होता है, सबसे अच्छा एस्टीमेट होता है। इसके अलावा इसमें क्या है, अन्य फुटकर वे भी यूज़ किए जाते हैं। फुटकर वे में क्या होता है, जैसे कि सुपरविजन चार्ज, जैसे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य होता है तो उसकी देखरेख करने वाला या वॉचमैन। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, अन्य फुटकर वे में या कंटिजेंसी चार्ज में आते हैं। तो कितना लेते हैं, 3% से या 5% या 3 या 2% दोनों ऐड करके लिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिटेल्ड एस्टीमेट। तो सबको समझ आ गया होगा कि डिटेल्ड एस्टीमेट क्या है, सबसे अच्छा और शुद्ध एस्टीमेट है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उसके प्रत्येक आइटम या प्रत्येक जो मद है, मद से मतलब प्रत्येक आइटम से मतलब क्या है कि बीम अलग, बीम अलग आइटम हो गया, कॉलम अलग आइटम हो गया, स्लैब अलग आइटम हो गया, जो वॉल है वो अलग आइटम हो गया, जो खुदाई है वो अलग आइटम हो गया, फिर जो सीमेंट कंक्रीट वर्क है वो अलग आइटम हो गया। तो ये सब क्या है, अलग अलग आइटम है। और इनको इंडिविजुअली, पहले जैसे कि छत में कितनी क्वांटिटी लग रही है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की, वो आइटम से अलग निकालेंगे। वॉल में कितना सीमेंट सैंड और ईंट लग रही है वो अलग आइटम के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। इन सब की क्वांटिटी निकालने के बाद क्या है, उसमें जो भी रेट होगी उसका गुणा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर लेबर की सीट तैयार की जाती है, कौन सा लेबर कितना काम, कितने एक दिन में कितना काम करता है, और उसकी रेट क्या है, कौन सा लेबर क्या काम करने के कितने रुपए लेता है पर डे। ये सब क्या है ऐड करके जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट। तो डिटेल्ड एस्टीमेट समझ आ गया होगा। तो डिटेल्ड एस्टीमेट आपको सबको क्लियर हो रहा होगा।
अब क्या है रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब क्या पढ़ेंगे अपन, ये डिटेल एस्टीमेट के टाइप के, डिटेल एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है। अब ये रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या है, डिटेल्ड एस्टीमेट ही है। जैसे डिटेल एस्टीमेट तैयार करते हैं ऐसे ही रिवाइज्ड एस्टीमेट को तैयार करते हैं। पर रिवाइज्ड एस्टीमेट कब तैयार किया जाता है, जब क्या हो तुम्हारा जो ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल मतलब जो काम किया जा रहा है, जैसे कि अपन ने बिल्डिंग को तैयार कर लिया, अपने को पता है कि बिल्डिंग को तैयार होने में अपन ने जो है अपना प्रेजेंट रेट है उसके अकॉर्डिंग अपन ने तैयार कर लिया है कि इतना इतना खर्च आ रहा है। पर क्या हो भविष्य में किसी कारण से क्या हो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, या और भी कोई कारण है जिससे क्या हो कि जो खर्च है वो क्या हो बढ़ जाए, क्या हो जिससे क्या हो रिवाइज एस्टीमेट में क्या होता है कि जब एस्टीमेट को तब अपनाया जाता है जब क्या है ओरिजिनल वर्क के अलावा क्या है खर्च और अधिक बढ़ जाए, जो अपन ने निकाला था उससे खर्च और बढ़ जाए। खर्च किस किस के कारण बढ़ेगा, अपन ने अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अपन ने एस्टीमेट 8 तैयार किया, तो आज सीमेंट की बोरी कितनी 300 रुपये की मिल रही, हो सकता है जब तक अपना वर्क कंप्लीट हो, जब तक क्या हो उसके 10 दिन बाद सीमेंट की बोरी 350 रुपये की मिलने लगे, तो इससे क्या होगा जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, लोहे का रेट बढ़ गया, इसका सैंड का रेट बढ़ गया, इसके कारण क्या है कि पूरा जो एस्टीमेट की जो कॉस्ट है वो पूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एस्टीमेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इस स्थिति में क्या है अपने को जो अपना एस्टीमेट अपन ने बनाया था जैसे कि 10 लाख का बनाया था, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये सब मटेरियल की रेट बढ़ रही, लेबर का रेट बढ़ रहा है, या जो भी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग भविष्य में कुछ बढ़ जाए कंस्ट्रक्ट करते समय, तो उस स्थिति में क्या है कि अपने को ये एस्टीमेट दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा जो भी रेट दी है उसको प्रेजेंट रेट लेकर तैयार करेंगे। तो ये कब अपनाया जाता है, जब क्या हो जब अपने ओरिजिनल या मूल स्वीकृति जो अपन ने जैसे कि 10 लाख अपनी क्या है मूल स्वीकृति है, तो उसमें अगर क्या है खर्च कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ जाए, जैसे कि 10 लाख है तो कितना, या 1 लाख है तो कितना 1,05,000 बढ़ गया, तो ये 5,000 अगर बढ़ता है 5,000 या उससे 5,000 से कम बढ़ता है तो फिर रिवाइज एस्टीमेट करने के तैयार नहीं, और 5% से अधिक बढ़ता है जो अपना ओरिजिनल कॉस्ट है उससे 5% अगर अधिक हो गया है, तो उस स्थिति में ही क्या करना पड़ेगा अपने को रिवाइज एस्टीमेट करना पड़ेगा। या फिर जो भी प्रशासनिक स्वीकृति जो भी गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिया था उन्होंने कितने का दिया था 10 लाख का दिया था, और उस पर अगर क्या है 10% बढ़ गया, 10% मतलब 10,000 या 1 लाख बढ़ गया सीधा सीधा, तो उस स्थिति में भी जो प्रशासनिक स्वीकृति है उसके अकॉर्डिंग अगर 10% से अधिक बढ़ जाए ओरिजिनल कॉस्ट का, तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा। या मूल प्रस्ताव से पर्याप्त परिवर्तन आ गया हो, या जैसे कि कुछ भी अपन ने कुछ कंस्ट्रक्ट किया और उसमें और भी कोई परिवर्तन आ गए हैं, उसके कारण भी क्या हो सकता है अपने को एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट। तो रिवाइज एस्टीमेट सबको समझ आएगा। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, ये एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है, और इसमें क्या होता है एस्टीमेट तब अपनाया जाता है जब क्या हो जब भी ओरिजिनल कॉस्ट का अगर 5% अधिक बढ़ जाए, तो या फिर प्रशासनिक स्वीकृति का 10% से अधिक कॉस्ट बढ़ जाए तो भी, और या फिर और कोई परिवर्तन हो जाए अपने ओरिजिनल वर्क में, तो कौन सा ये रिवाइज एस्टीमेट अपनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब कल पढ़ेंगे अपन सप्लीमेंट्री एस्टीमेट और रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट और एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए पर्याप्त।